नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज आरपीएससी ने जो पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडी एंड जनरल नॉलेज का जो आरएस मेंस 2021 का वो डाल दिया है और उसकी क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं वो इस प्रकार से है। ये पेपर है आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021। 75 मार्क्स के क्वेश्चनों में 10 मार्कर के जो क्वेश्चन थे उनमें 2 मार्कर की बात करें 15 वर्ड में तो फर्स्ट क्वेश्चन था भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत रूढ़िवादी 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नाम उल्लेखित कीजिए, यानी नेम एनी 4 आउट ऑफ 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन वैदिक फिलोसफी बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि रावणत था क्या है। थर्ड क्वेश्चन डिस्क्राइब द सुहावर्दी सूफी सेल्सिस यानी सुहावर्दी सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द रोल ऑफ अरुणा आसफ अली इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिड लियोनार्डो दा विंची पेंट्स हिज फेमस पेंटिंग द लास्ट सुपर। लियोनार्डो दा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफ़र कहाँ से चित्र किया था। ये 5 नंबर थे कि जो 2 नंबर की 5 क्वेश्चन थे एंड 10 मार्क्स के तो ये थे। अब जो है 25 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यानी 5 नंबर के जो 5 क्वेश्चन थे वो इस प्रकार हैं। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ राजा सिंह स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का वर्णन परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था थोरो लाइट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ कंवर सिंह इन द बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह के समय बिहार के कंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटीग्रेशन ऑफ सिरोही इन यूनाइटेड राजस्थान, यानी राजस्थान एकीकरण में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखो। 9वां क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन द बिगन पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान में बेगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। 10वां क्वेश्चन था डिस्कस द आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। इसके बाद में पार्ट सी में जो 40 मार्क्स के जो थे 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे, इसमें 11वां क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ चारण लिटरेचर इन क्लासिकल लिटरेचर ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण कीजिए। 12वां क्वेश्चन था कि डिस्कस इन ब्रीफ द ग्रोथ ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ थियोसॉफिस्ट इन द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन था डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन था औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकी क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित कर दिया। विवेचना कीजिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज नॉट ओनली ए टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन बट ए सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आल्सो दैट चेंज द वे पीपल लिव्ड आफ्टर वॉर। डिस्कस। इसके बाद में जो सेकेंड यूनिट थी 65 मार्क्स की, उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे 2 मार्क करके 15 वर्ड में। उसमें पहले जो 5 क्वेश्चन है वो हैं व्हाट आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज दैट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी भारत में कौन से 8 मूल उद्योग हैं जो आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी इन राजस्थान, यानी भारत में जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं। थर्ड क्वेश्चन था कि राइट मेजर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन इंडियन बजट, भारतीय बजट में राजस्व व्यय की प्रमुख मदों को लिखिए। चौथा क्वेश्चन था कि राइट द ऑब्जेक्टिव एंड नेम ऑफ फंडिंग एजेंसी ऑफ राजस्थान एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य और उसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम लिखिए। और 5वां क्वेश्चन था कि डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास को परिभाषित दीजिए। इसके बाद में इसके जो पार्ट बी था उसमें 25 नंबर के जो क्वेश्चन थे 5 नंबर के 5 क्वेश्चन, उनमें
पहला क्वेश्चन जो था 6 नंबर का वो था डिफाइन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर इन इंडिया, यानी भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को परिभाषित कीजिए। 7वां क्वेश्चन था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ समर्थ स्कीम ऑफ राजस्थान, या राजस्थान में समर्थ योजना के क्या उद्देश्य हैं। 8वां क्वेश्चन था कि व्हाट इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY फॉर एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं। 9वां क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। 10वां क्वेश्चन था कि राइट एनी 5 एम ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान 2021 to 25, विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना 2021 से 25 के किन्हीं 5 लक्ष्यों को लिखिए। इसके बाद में पार्ट सी जो 30 मार्क्स का था उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे 3। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द की मेजर्स पर्टेनिंग टू इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान इन इंडिया, भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या क्या हैं। 12वां क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब चीफ मिनिस्टर 7 पॉइंट प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन राजस्थान, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन था राइट विजन एंड की ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019, राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2019 की 10टी विजन का मुख्य उद्देश्य लिखिए। इसके बाद में यूनिट 3 जो थी उसमें 20 मार्क्स की बात करें तो 5 मार्क करके जो है 5 में 15 वर्ड में दो नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। वो हैं व्हाट आर द शारदा एक्ट, शारदा एक्ट क्या है। व्हाट इज़ द कास्ट सिस्टम इन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी, जाति व्यवस्था असमानता का उद्देश्य क्या है। 3rd क्वेश्चन था वैश्विक गांव क्या है, व्हाट इज़ द ग्लोबल विलेज। 4th क्वेश्चन था राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए, डिफाइन पॉलिटिकल करप्शन। 5th था राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन राजस्थान। इसके बाद में इसका जो पार्ट भी था 10 मार्कर, इसमें 2 क्वेश्चन थे 50-50 वर्ड्स के। उसमें था विच एट्रीब्यूट्स हैव बीन गिवन फॉर डोमिनेंट कास्ट बाई MN श्रीनिवासन, यानी MN श्रीनिवासन द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कौन से लक्षण बताए गए हैं। 7वां क्वेश्चन था राइट 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जनजातीय समुदाय की 5 समस्याएं लिखी। इसके बाद में यूनिट 3 जो सेक्शन बी की थी 20 मार्कर में, इसमें 15 वर्ड्स के जो थे 5 क्वेश्चन है 2 नंबर के। वो हैं डिफाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप स्कीम इन इंडिया, यानी स्टार्टअप स्कीम योजना का क्या उद्देश्य है। इसके बाद में अपन देखेंगे थर्ड क्वेश्चन राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिश्माई लीडर्स, यानी करिश्माई नेता की कोई 4 विशेषताएं लिखी। 4th क्वेश्चन था हाईलाइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस, सेवाओं में कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेम 2 प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख 2 स्टॉक एक्सचेंजों के नाम लिखिए। इसके बाद में पार्ट बी के अंदर 10 मार्क्सर में 5 मार्क के 2 क्वेश्चन थे 50-50 वर्ड में। इसमें पहला था कि एक्सप्लेन नीड हायरार्की थ्योरी एज पर द AH मैस्लो, यानी AH मैस्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन प्रोडक्ट साइकिल लाइफ साइकिल विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी 2 स्टेजेज, यानी किन्हीं 2 चरणों की विशेषताओं के साथ उत्पाद जीवन चक्र का वर्णन कीजिए।
इसके बाद में यूनिट थर्ड जो थी सेक्शन सी में अंदर, उसमें 2 मार्कर के 5 क्वेश्चन थे। वो थे कि व्हाट आर द कंपाउंड जनरल एंट्रीज एंड मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि नेम एनी 2 मेथड ऑफ ट्रेंड एनालिसिस एंड प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन था मेंशन एनी 4 टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विद रेफरेंस टू रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम बताइए। फोर्थ था कि व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन्स हैविंग हाईएस्ट अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट ऑडिट, यानी सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पदनाम क्या है। पांचवा क्वेश्चन था कि वाई जीरो बेस्ड बजटिंग वाज अडोप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन भारत सरकार द्वारा शून्य आधारित बजट को क्यों अपनाया गया। इसके बाद में बी पार्ट था, इसके अंदर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्ष अवधारणा को समझाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परफॉर्मेंस बजटिंग इज़ यूजफुल फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाई, यानी निष्पादन बजटिंग सरकार और सार्वजनिक उपकरणों के लिए बेहद उपयोगी है, क्यों। ये फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन थे और पेपर का लेवल जो है बिल्कुल आप देखोगे तो एवरेज टाइप का बजट यानी क्वेश्चन है। पिछले जो 2013, 16 और 18 का भी विश्लेषण करें तो काफ़ी क्वेश्चन है जो कॉमन देखने को मिले हैं। और ऑन एन एवरेज इस पेपर में अपन दोस्तों माने तो 90 to 100 मार्क्स ऑन एन एवरेज मार्क्स माने जाएंगे।